गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल किया था 16 महाजनापदास, आज करेंगे मगध एम्पायर। ठीक है। जो भी पहले चैनल पे नए हो, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, समझे, क्योंकि मेरा तो जॉब लगा हुआ है, वो भी सरकारी है भाई, ऐसा वैसा नहीं है। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो बस यही काम है, पढ़ाना और कुछ नहीं। ये आज मगध एम्पायर करेंगे, कल मोरियन देखेंगे, आज मगध देखेंगे। ठीक है, कल तो संडे है, तो संडे को मैंने पहले बोला मंडे तो सैटरडे रहेगा, संडे को नहीं रहेगा, कल होगा संडे। तो संडे को मैं सीजीएल मेंस भी आने वाला है, तो मेंस का मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाऊंगा। जितना भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है सीजीएल मेंस में, सब कराऊंगा। ठीक है। चलो मगध एम्पायर स्टार्ट करते हैं। पहले तो मगध एम्पायर के बारे में ये याद रखना कि मगध एम्पायर को बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन, बोलते हैं, याद रखना। सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद याद रखना ये चार किंगडम को मिला के बना था। ठीक है, कौन कौन सा किंगडम था वो मैं बता देता हूँ। पहला था आपका था मगध। मगध। दूसरा आपसे पूछ ले तो वो है कोसाला। कोसाला। ठीक है। तीसरा पूछ ले तो वो है वत्सा। वत्सा। चौथा पूछ ले तो वो है आपका अवंती। इन तीनों को मिला के बना था। बहुत सबसे बड़ा एम्पायर था, ये बात याद रखना। सिक्स से फोर्थ। एक मिनट, ये थोड़ा सा। सिक्स से फोर्थ सेंचुरी बीसी में। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद याद रखना ये पहला एम्पायर था जिन्होंने एलिफेंट का यूज किया था वॉर में। एलिफेंट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मगध एम्पायर। एम्पायर इन वॉर, ये बात याद रखना। ठीक है। इसमें भी डायनेस्टी से आज तो दो डायनेस्टी, तीन डायनेस्टी होगा। जैसे कि हमारा पहला था हमारा हड़क्कन डायनेस्टी, उसका था सिसुंगा डायनेस्टी, कनंदा डायनेस्टी, ये तीन पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग द मौर्यन एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर और सबसे फेवरेट मेरा राजा है उसमें, चंद्रगुप्त मौर्य। पहला कौन सा डायनेस्टी था? हड़क्कन डायनेस्टी, याद रखना। और भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ। 5 इसका टाइम पीरियड क्या था? 544 से लेके 412 BC तक। ठीक है। हड़क्कन डायनेस्टी का इसका सबसे पहला राजा था आपका बिम्बसरा। बिम्बसरा फाउंडर यही थे। ठीक है। ठीक है। इनके बारे में जो याद रखने के लिए बोल, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही लिखना, जो बोल रहा हूँ वही याद रखना, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। चलो इसका टाइम पीरियड देखते हैं, 544 से लेके 492 BC तक। ठीक है। BC तक याद रखना इसके बारे में इतना। ठीक है। और ये इसके बारे में आप जो इनके अचीवमेंट है क्या था, पापा का नाम से, फादर्स नेम सबसे पहले देखेंगे। उनका क्या नाम था? भाटिया। भाटिया था इनका पापा का नाम। ये बात याद रखना। ठीक है। और ये फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे? यहाँ लिख देता हूँ। फाउंडर थे किसके? हड़क्का डायनेस्टी के। ये बात याद रहेगा, 100% रहेगा। और ये देखना इनका टाइम पर कैपिटल क्या था? इनके टाइम पे कैपिटल था गिर विजय। ये बिहार में ही पड़ता है, याद रखना। और ये कॉन्टेम्पररी थे, मतलब किसके टाइम पे पीरियड पे इनका जन्म हुआ था? वो था हमारे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के टाइम पे। बुद्धा के बारे में पहले बुद्धिज्म पढ़ा चुका हूँ, जो नहीं देखे वीडियो जाके देख लेना प्लीज। प्लीज भाई चैनल देख सब्सक्राइब करो यार, मैं तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। और इनकी वाइफ, दो तीन वाइफ थी, उनका याद नाम रखना प्लीज, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। पहले थे कौशाला देवी। कौशाला देवी, ये कौन थी बोलोगे तो ये थी प्रिंसेस ऑफ कौशाला। ये कहाँ की प्रिंसेस थे? प्रिंसेस ऑफ
ओ साला। ठीक है, इससे शादी करने पे इनको दहेज मिला था, डाउरी क्या मिला था? डाउरी मिला था वाराणसी, सॉरी काशी मिला था। काशी वाराणसी तो एक ही है ना। काशी मिला था। ठीक है, याद रखना। तो बिहार वाले दहेज तो भर भर के लेते हैं यार। कुछ हो ना हो लेकिन दहेज जरूर लेंगे। दूसरी बात थी चिल्लन्ना। CHELINA, चिल्लन्ना, ये गेम थी, ये प्री सेकेंड वाइफ थी। और किस कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? वैशाली के डायनेस्टी से आती थी। ठीक है, वैशाली की प्रिंस थी। ये देखो, वैशाली वैशाली के, याद रखना वैशाली। एक बात बताऊंगा अगले में, वो, बस तुम वैशाली अभी याद रखो, अगले में एक बात बताऊंगा। उसके भी थी, तीसरा वाइफ का तो नहीं नाम पता, लेकिन वो पंजाब से थी। ठीक है, पंजाब के से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये बात याद रखना। और आ जाओ, ये तो हो गया, पूरा पढ़ा दिया। बिम्बिसारा उनका टाइम पीरियड था 544 से लेकर 492 BC तक। फादर थे भाटिया, फाउंडर थे हरका डायनेस्टी के। कैपिटल उनके टाइम पे गिरिवीर था। और कंटेम्परेरी थे कि बुद्ध के। उनके वाइफ थे पहले कुशाला देवी, जो उससे शादी करने में इनको डाउरी दहेज में क्या मिला था? काशी मिला था। बताओ कितना दहेज लोगे बिहार वाले। और सेकंड थे चिल्लन्ना, जो वैशाली की डायनेस्टी से, ठीक है। और थर्ड थे पंजाब के कोई, पंजाब की डायनेस्टी से कोई थी, लेकिन उसके बारे में नहीं पूछेगा। दो ही याद रखना, उतना काफी है। अब इनके मतलब इनके सभा में, मतलब कोर्ट में कौन कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो। यहाँ देख लेता हूँ, कोटियर्स लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कोटियर्स। ठीक है, पहला थे जीविका। जीविका क्या होता है? जीविका होता है अपना फिजिशियन। फिजिशियन, बुखार उखार लग गया तो वो ठीक करेंगे। इस जीविका से याद रखना, इन्होंने जीविका को भेजा था ठीक करने के लिए। किंग थे, प्रियदोता, जिन दोता, जिनको जॉन्डिस हो गया था। क्या हुआ था? जॉन्डिस, जॉन्डिस हो गया था, उनको ठीक करने के लिए भेजे थे। ठीक है, दूसरे हैं सोना कोलिका। ठीक है, तीसरे हैं सुमनल। ये कौन है? नाम से ही पता चल रहा होगा, कोमल कली जैसे लग रहे हैं। ये है अपना फ्लावर, मतलब फ्लावर लोवर अरेंज करते हैं। पहले ऐसे ही होता था भाई, छोटा छोटा पोस्ट होता था। बाद में ना बड़ा बना भाई। तो सीधे कोल्या। कोल्या मतलब मिनिस्टर। मिनिस्टर, ठीक है। और पांचवा क्या था आपका? पांचवा था आपका, ये थे ट्रेजरर, कुंभ कोशिका। कुंभ घोषका, ठीक है। ये थे आपके ट्रेजरर, TRUSSERES, ट्रेजरर थे। ठीक है, बात याद रखना। और अब इनके बेटे आएंगे, क्या नाम था उनका? अजात शत्रु। अजात शत्रु थे। इन्होंने क्या किया? पहले तो याद रखना, इन्होंने अपने पप्पा को मारा, किल्ड हिज फादर, बिम्बिसारा को, एंड किंगडम हड़प लिया इनका। स्नैच्ड हिज किंगडम, स्नैच्ड हिज किंगडम, ये बात याद रखनी। याद रहेगा, ठीक है। पापा को मार के किंगडम हड़प लिया, और ऊपर से जाके गौतम बुद्ध को झूठ भी बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तुमको एक बात पता है, ये जब जन्म लिया था ना अजात शत्रु, तो इसकी माँ ना इसको फेंक दी थी। क्यों? क्योंकि ये अशुभ माना गया था इसके लिए, लेकिन इसके पापा ने इसकी जान बचाई थी। और बताओ, बाप को ही मार के किंगडम हड़प लिया। और ये बात रखना सब। दूसरी बात, ये कॉन्टेम्परेरी थे किसके, मतलब किसके टाइम के पीरियड के थे? पहले तो बुद्धा तो इनके टाइम पे थे ही थे। ठीक है, दूसरा थे हमारे लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर, महावीर। और एक बात याद रखना, बुद्धिज्म में इनको अजात शत्रु बोला गया है। ठीक है, अजात शत्रु इनको बुद्धिज्म में बोला गया है, शत्रु। ठीक है, लेकिन महावीर तो बिलोंग करते थे जैनिज्म से। जैनिज्म में इनको अजात शत्रु नहीं बोला गया, जैनिज्म में इनको कुनिका बोला गया है। कुनिका, याद रखना। ये बात क्वेश्चन पूछा है GD में, इसके लिए बता रहा हूँ। और मुझे पता है क्योंकि मैं खुद क्वालिफाई किया हूँ, तो तुमको बता रहा हूँ। याद रखना, और इन्हें जो जो बता रहा हूँ उतना ही याद रखना। ये दो वेपन इन्वेंट किए थे। इन्वेंट, एनवी, एक मिनट। जो पेन टैबलेट नया है ना, सो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। टू वेपन इन्वेंट किए थे, जो वॉर में यूज होते हैं। ठीक है, पहला कौन था?
पहला था आपका रथमुसुल्ला। रथमुसुल्ला जैसे रथ की तरह होता था, वो बाहुबली में नहीं देखा वो गाड़ी, वही वही बाहुबली लोग ने इसी से कॉपी किया है, याद रखना। और दूसरा था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक वो बताता हूँ कौन सा था। पहला था वो जो देखो भल्लाल देव यूज करता है, वो आगे से काटते हुए चलता है वो, और दूसरा था महाशिला कंटक जो गोला फेंकता है वो वाला, यही दोनों है वो, याद रखना। ठीक है ना? और एक बात याद रखना कि इनकी वॉर विक्ट्री क्या क्या थी, ये देखो इधर लिख देता हूँ। इनकी विक्ट्री क्या था, क्या क्या थी। पहले तो ये वैशाली, आप पता चलेगा मैंने वैशाली को क्यों बोला था याद रखने के लिए। और दूसरा था हमारा क्या था दूसरा, हाँ, और वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, मैं वैसा सॉरी वाराणसी को क्यों याद करने को बोला, देखो वाराणसी इसके पापा का ससुराल था, लेकिन फिर भी उसको काट पीट के वाराणसी को अपने में छीन लिया, मिला लिया। ठीक है, दोनों जीत लिए थे। उसके बाद याद रखना एक और किंगडम था, वज्जी। वज्जी, इस किंगडम को जीतने के लिए एक मिनिस्टर था। मिनिस्टर, उसका नाम था मेरे हिसाब से वस वस्करा था शायद, हाँ वस्करा ही था शायद, वस्करा। हाँ, इसको इसने बुद्धा के पास भेजा, बुद्धा के पास कि जाइए पूछ के आइए बुद्धा को, बहुत नॉलेज वाले हैं कि अटैक करना है क्या करना है। तो बुद्धा तो पीस एकदम फॉलो करते थे, तो उन्होंने बोला अरे नहीं, मतलब पीस के साथ रहो, शांति उनती। लेकिन बुद्धा का ये सुने नहीं, और 3 साल के अंदर, विद इन 3 साल के अंदर इन्होंने वज्जी को जीत लिया। अब कैसे जीता वो बताता हूँ। जीत लिया, क्या किया, वज्जी के जो मिनिस्टर थे, जो राज दरबार में रहते, उन्हीं को आपस में लड़ा के जीत लिया। मतलब एक तरह से लड़ना भी नहीं पड़ा और जीत भी लिया। ठीक है, याद रखना अजात शत्रु के बारे में, इन्होंने अपने पापा को मारा और उनका किंगडम हड़प लिया। ये कॉन्टेम्परेरी थे बुद्धा और लॉर्ड महावीरा के। और बुद्धिज्म में इनको अजात शत्रु बोला जाता है, लेकिन जैनिज्म में इनको कुनिका बोला जाता है, याद रखना। इन्होंने दो वेपन इन्वेंट किए, कौन थे, रथमुसुल्ला और तीसरा थे महाशिला कंटक, ये याद रखना। और इनका जीत विक्ट्री याद रखना, वैशाली और वाराणसी को जीत गए थे। तीसरा एक वज्जी था, उसको भी जीत गए थे, जो विद द हेल्प ऑफ वो करा मिनिस्टर, याद रखना, विद इन 3 साल। उसके बाद इनके बेटे आएंगे, इसका नाम था उदयन। उदयन, उदयन यहाँ लिख देता हूँ। उदयन, इनके बारे में बस इनका टाइम पीरियड याद रखना, 460 से लेके 443 444 BC तक की, ठीक है। और इनके बारे में याद रखना, इन्हें ज्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। कैपिटल शिफ्ट किया, क्यों शिफ्ट किया वो हम बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी हम बताएंगे आपको। शिफ्टेड कहाँ से शिफ्ट किया, ये राजगृह पहले कैपिटल था, राजगृह से ले गया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है ये, अपना पटना। पटना, याद रखना। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि वो जो वेजी किंगडम था ना, उस पर अटैक करने में ना इन लोग को राजगृह से वेजी जाने में ना बहुत टाइम लगता था, इसके लिए इन लोगों को एक नई राजधानी खोजी थी, पाटलिपुत्र, याद रखना। उसके बाद आ जाओ, इसके बाद आए नागा दशक। नागा, ये तो भाई ऐसे राजा थे जो क्या ही बोले, ये अनवर्दी राजा थे, कोई काम के नहीं थे, ये बात याद रखना। तो लोगों ने इनको लात मार के हटा दिया, और इनके एक मिनिस्टर थे सिसुंगा, इनको राजा बनाया। देख रहे हो, योग्य नहीं बनोगे तो हटा ही दिए जाओगे, सिसुंगा को राजा बनाया। तो अब ये तो क्या बता, रक्का डायनेस्टी खत्म हो गया, अब चालू होगा हमारा सिसुंगा डायनेस्टी। सिसुंगा डायनेस्टी, टाइम पीरियड इसका बता दो, 412 से लेके, ठीक है, 345 BCE तक, याद रखना। ये अपना सिसुंगा डायनेस्टी। पहला राजा कौन होंगे, जो स्वाभाविक सी बात है इनका है तो यही होंगे, सिसुंगा। ठीक है, इनके याद रहे फाउंडर है इसी डायनेस्टी के, ये तो याद ही रहेगा आप लोग को, ठीक है। और एक बात याद रखना, क्या किए थे इन्होंने, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसको डिस्ट्रॉय कर दिया था भाई, तो डिस्ट्रॉय कर दिया था दो क्या बोलते, एक डायनेस्टी को, क्या नाम था, प्रियदोता। ये कहाँ का डायनेस्टी था, तुम बताओ कि हम बताएंगे, हम बताएंगे कि तुम्हें नहीं आता। प्रियदोता डायनेस्टी को, ये थे हमारे अवंती के डायनेस्टी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, समझे। और इन्होंने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था, राजगृह। राजगृह बीच में कोई ले गया था,
राजगृह फिर से पाटलिपुत्र उठा दो, तो राजगृह से इसने वाराणसी, सॉरी, वैशाली किया। वैशाली किया, ठीक है। बस इतना इनके बारे में याद रखना। इसके बाद इनके बेटे आए, क्या नाम था? काला सोखा। काला सोखा। कमेंट में आप लोग ये बताएंगे कि काला सोखा ने कौन सा बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था, ठीक है। इसके बारे में देखना, इसने कैपिटल शिफ्ट किया कहाँ से? वैशाली से, फिर से अपना, वैशाली से कहाँ शिफ्ट किया? पाटलिपुत्र, पुत्र, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसके बेटे निकले महादेव। महानदी, महानंदी, ठीक है। इसको मारा गया, किसने मारा? महापद्मानंद ने मारा। किल्ड बाय महापद्मा, ये थोड़ा नजदीक हो गया, अलग लुक देता हूँ। महापद्मानंद ने मारा, ठीक है। अब चालू हो गया हमारा नंद डैनेसी। और महापद्मानंद के बारे में याद रखना, ये शूद्र का बेटा था। शूद्र, शूद्र कौन सी जाति होती है, ये भी कमेंट में तुम लोग बताओगे। मैं पढ़ा चुका हूँ वैदिक एज में, ठीक है। हाँ, वैदिक एज से आया कि देखो, वीडियो तो मैं बनाता, मतलब वीडियो मैं ही बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं अपलोड करूँ। तो मैं अपने, मेरा एक दोस्त है, उसको बोलता हूँ कि अपलोड कर देने के लिए। तो उसने क्या किया, ये थंबनेल पे ना वैदिक एज की जगह पे वैदिक पीरियड लिख दिया। अब पता नहीं कमेंट में कौन नॉनसेंस था, इतना समझ में नहीं आता है कि हमें भी पता है वैदिक पीरियड नहीं था, वैदिक एज था। इतना तो तुम भी मैनेज कर सकते हो यार। वे कमेंट में लिखते हैं वैदिक एज था ही नहीं, ये काल्पनिक घटना है। बोले अरे ठीक है, वैदिक एज, सॉरी, वैदिक पीरियड नहीं था, वैदिक एज था। हमको पता है वैदिक एज था भाई, हम इतना पढ़े पढ़े हैं, तो एग्जाम निकाले तो हमको तो पता ही होगा वैदिक एज था। लेकिन फिर भी उनको क्या बोले, वो तो ना, किसी को होता है जो उंगली करने में बहुत मजा आता है, वही बात है भाई। ये उसके अंदर का कंटेंट नहीं देखा, लेकिन सीधा बोल दिया कि वैदिक एज नहीं, पीरियड, सॉरी, पीरियड नहीं, एज था। अरे हमें भी पता है वैदिक पीरियड नहीं, एज था। हम खुद अपलोड करते नहीं है, करता वो है, साले ने गलती कर दी और हम फंस गए। खैर, वो खत्म हो गया। तीसरा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। इतना भाई तुम्हें मैनेज तो करना ही पड़ेगा, सब कुछ तो परोस के नहीं मिल सकता है। कोई काम कर रहा है तो उसकी सराहना तुम लोग नहीं करोगे, ये इसको अंदर निकालोगे जरूर, जबकि मैं फ्री में सब कुछ तुमको दे रहा हूँ। उसके अंदर फुट जरूर निकालोगे। खैर, तुम्हारा नहीं, दुनिया का ही है। पहला राजा कौन थे इसके? अभी जो मार के बने वही थे, महापद्मानंद। जिनके बारे में बहुत कुछ याद रखना है। पहले इनका टाइम पीरियड याद रखना है। 340, अरे एक मिनट, एक मिनट, 344 से लेके कितना तक? 340, 340, एक मिनट गलती हो गया। 321 BC तक था शायद, हाँ ठीक है, BC तक, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। अब याद रखना कि ये इनको बोला जाता था फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, क्योंकि ये शूद्र थे, छोटी जाति। याद रखना, ठीक है। और इनको कुछ नामों से जाना जाता था, ये लोग याद रखना। नो, बाय डिफरेंट नेम, डिफरेंट नेम। कौन कौन सा था वो मैं अभी बता देता हूँ। पहला था आपका एकरता। एकरता, एकरता मतलब क्या होता है? एम्पायर बिल्डर। एम्पायर, सही बात है, इसने बहुत फास्ट एम्पायर बना लिया था, ठीक है। इसको, इस दूसरा, इनको सेकंड परशुराम बोला जाता था। राम बोला जाता था। तीसरा क्या बोला जाता था? क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर। सही बात है, क्षत्रिय को कितना, मतलब बहुत राज्य को इन्होंने मार पीट के अपने में शामिल कर दिया था। क्षत्रिय डिस्ट्रॉयर, जितना भी क्षत्रिय थे सबको मार के अपने में मिला लिया था, ठीक है। और याद रखना, इन्हें कॉन्कॉर्ड किया था। कॉन्कॉर्ड क्या क्या कॉन्कॉर्ड किया था? कलिंगा, कलिंगा, एंड एक और था, क्या था वो, याद करने दो। कोसाला, कोसाला। भाई मैं ये सब पढ़ा हूँ, लेकिन थोड़ा रिकॉल करने में तो टाइम लगता ही है ना। खैर कोई नहीं। महापद्मा के बस इतना याद रखना। और इनके याद रखना, इनको 8 बेटा हुआ, 8 बेटा, ये यहाँ लिख देता हूँ।
एट सम थे जिनको ये लोग नव नंदाज बुलाते थे। नव नंदाज। साला इतना बेटा बहुत कैपेसिटी थी इसके अंदर। अच्छा बुलाते थे, ठीक है, बोलते थे, ठीक है। ये तो हो गया महान पद्मानंद के बारे में। अब आएंगे इनके बेटे धनानंद, जिसकी वजह से पूरा एम्पायर ही खत्म हो गया। दूसरा नंबर पे है धनानंद। इसके बारे में क्या ही याद रखोगे, इसके बारे में याद रखना, ये लास्ट रूलर था किसका, नंदा का। और इसके टाइम पे ही हमारे अलेक्जेंडर भैया इंडिया में आए थे। अलेक्जेंडर अराइव्ड। अब सॉरी, कुछ अलेक्जेंडर के बारे में जान लो आप। इसने ना अपना साम्राज्य मेसोपोटामिया से चालू किया और फैलाते 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 भारत तक पहुंच गया। तो भारत में तो मैं बता चला हूँ, तक्षशिला का राजा अंबी था जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसका ही रिश्तेदार था पोरस, जो झेलम के किनारे राज करता था। वो बोला ना, हम नहीं आने देंगे भाई तुमको अपनी धरती पे। तो बोले ठीक, कैसे नहीं आने दोगे भाई, हम लड़ाई करेंगे। दोनों में हुआ बैटल, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ इडिप्सिस। बैटल ऑफ इडिप्सिस, ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं इडिप्सिस। ये बैटल ऑफ इडिप्सिस तो बोलते हैं वो अंग्रेज लोग, हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ झेलम। झेलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिवर झेलम के किनारे हुआ था ना इसके लिए। झेलम, ठीक है। इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। अलेक्जेंडर भैया जीत गए, क्या हुआ, अलेक्जेंडर जीत गया, विक्ट्री, ठीक है। और अलेक्जेंडर पूछ ले, आप पूछा ये कितने से कितने बीसी में इंडिया में आया था, तो याद रखना, एक मिनट, 326 से लेके 323 बीसी तक, याद रखना। टोटल 9 मंथ रहा था अलेक्जेंडर इंडिया में, बहुत मारपीट तो इतना हुआ कि पूछो ही मत। और याद रखना 13 जून, अलेक्जेंडर के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बताता है 13 जून 1323 को इनका मौत हो गया। कहाँ मौत हो गया, बेबीलोन में। भाई बहुत सही था राजा ये, बेबीलोन में मर गए, ठीक है। ये बात याद रखना, बहुत सही था। अलेक्जेंडर के बारे में मैं बता दिया। अब धनानंद के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट लेटर था ये। इतना धनानंद इतना शराबी गंजेड़ी नशेड़ी था ना कि क्या ही बताओ। अपने वो तो लड़की के साथ अफेयर दारू गांजा इसी सब में बिजी रहता था। तो वहाँ जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया, तो विष्णुगुप्त जो चाणक्य थे वो गए धनानंद के पास की मदद कीजिए, अलेक्जेंडर इंडिया में आ रहा है तो उसको नहीं आने देना है। तो ये शराब के नशे में था, वो बहुत उसको खरी खोटी सुनाया और भगा दिया अपने राज्य से। तो इनका हो गया तभी पे डिक्लाइन, क्यों, क्योंकि इसने गुरु का अपमान कर दिया। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं गुरु का अपमान मत किया करो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया और स्टॉप कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया मौर्यन डायनेस्टी, जो हम कल पढ़ेंगे। सबसे बड़ा एम्पायर है मौर्यन डायनेस्टी, ये बात याद रखना। हाँ, तो ऐसा ऐसा किया, फिर ये गए, तो चंद्र चाणक्य ने लिया चंद्रगुप्त को और नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिया और बने, खुद तो बने प्राइम मिनिस्टर और बन गए बना मौर्यन डायनेस्टी, ये बात याद रखना। और इससे ज्यादा तो तुमसे पूछेगा नहीं। मगध एम्पायर में 3 ही एम्पायर थे, मैं बता दिया हूँ। या भाई अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो आज का देख लेना, कल 2-3 लेक्चर पीछे का है वो भी देख लेना, ठीक है। और थोड़े थोड़े चीज सिली सिली मिस्टेक तो तुम अपना खुद भी सुधार सकते हो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, वो भी मेरी गलती नहीं थी, मेरे दोस्त को दिया था अपलोड करने के लिए, वो गलत है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, नहीं तो मैं खुद अपलोड करता। खैर जो भी हो जाने दो, जिसको खोट निकालना रहता है वो खोट कैसे न कैसे निकाल ही लेते हैं, भगवान के अंदर निकाल लेते हैं, हम तो इंसान है। हम्म, तो ये हो गया आपका मगध एम्पायर समाप्त। कल से हम लोग चालू करेंगे मौर्यन एम्पायर। कल संडे है तो हो सकता है तो मैं काम कर रहा हूँ सीजीएल मेंस के, सीजीएल मेंस पे काम कर रहा हूँ। होगा तो मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी से हम लोग हिस्ट्री भी मतलब सीजीएल वाले के लिए बोल रहा हूँ, जो मेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए। जो नहीं देंगे उनको तो छोड़ ही दो। उस पे भी देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। जो लेक्चर नहीं देखे वो पुराना देख लेना, और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोग के लिए इतना कर रहा हूँ।
चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। बाय।